हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। 2022 नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ऊपर वाले से दुआ है, डिवाइन से दुआ है कि आपकी आने वाले समय में सारी की सारी इच्छाएं पूरी हों, जो आप चाहते हैं उसको अचीव कर सकें, ग्रोथ हो अच्छी और आप लोगों की सबकी हेल्थ अच्छी रहे। हम करने जा रहे हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक की राशिफल करने जा रहे हैं टैरो के द्वारा। और अभी मैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये रीडिंग करने जा रही हूँ। ये आपको कैसे देखनी है, ये आपको अपने लगन लॉट के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, नाम राशि या वेस्टर्न ज़ोडिएक के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग होती है और कई बार कंप्लीटली रेजोनेट करती है, कई बार नहीं करती है। अगर आप एक राशि से राशिफल देख रहे हैं और आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो नहीं हो रही है, तो आप अपनी दूसरी राशि से अपने राशिफल देख सकते हैं। इस राशिफल में हर महीने के लिए मैं बताऊंगी आपका हेल्थ, वेल्थ और मनी एंड रिलेशनशिप कैसे रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं जनवरी मंथ से। तो हमारे कैप्रिकॉन्स के लिए जनवरी का मंथ कैसे रहने वाला है, तो उनके लिए आया सबसे पहले आपका 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप जो चाहेंगे ना वो अचीव कर सकते हैं, यानी कि इट्स वेरी गुड मंथ फॉर यू। आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप जो कहेंगे जो चाहेंगे आपके करियर में वो आपको मिलेगा, यानी कि कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नजर आता है। उसके बाद देखें कि आपके रिलेशनशिप में क्या दिखता है। रिलेशनशिप्स में मुझे कहीं ना कहीं आपके जो है 4 ऑफ पेंटिकल दिखता है कि आप थोड़ा अपने आप को रोक के रखेंगे, बहुत ज़्यादा खुलेंगे नहीं, रिजर्व रहेंगे और अपनी मन की कंप्लीट बातें अपने रिलेटिव्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, पूरी कंप्लीटली नहीं करेंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे। बट इसमें कोई बुराई नहीं है, रिलेशनशिप्स फिर भी अच्छे रहेंगे। कुछ मतलब अपने मन की बातें अपने मन में दबा के रखेंगे, ओपन अप नहीं होंगे, रिजर्व रहेंगे। हेल्थ के लिए देखिए, नाइट ऑफ वैंड्स है, बिल्कुल जबरदस्त एक्शन में रहेंगे, एक्टिव रहेंगे और बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ के साथ आप जो है पूरा मंथ आपका बीतेगा। फिर फ्रीडम, एंजल कार्ड आपको कह रहा है फ्रीडम चाहिए होगा। आप बिल्कुल ना फ्री बर्ड की तरह होंगे कि हम फ्री बर्ड हैं और फ्रीडम कंप्लीट चाहिए और बिल्कुल फ्री रहना भी चाहिए। तो आपको नहीं पसंद आएगा कि कोई आपकी फ्रीडम में कोई खलल पैदा करे। चंद्र कार्ड कहता है, मून कार्ड कहता है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। कुछ नई शुरुआत, नई चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं और आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये कहता है मोटिवेशनल, इंस्पायरिंग, थिएट्रिकल, एम्बिशियस, टेक अ लीडरशिप रोल, स्टेप इनटू द स्पॉटलाइट्स, पब्लिक स्पीकिंग, कीप योर आइज ऑन बिग पिक्चर, कम्युनिकेट योर विजन, डोंट बी सेंसिटिव और क्रिटिसिज्म। ये कहते हैं आप मोटिवेटेड हैं तो बिल्कुल दूसरों को भी मोटिवेट करिए, एम्बिशियस हैं, जो भी आपके शौक हैं उनको पूरा करिए और जो है लोगों से बात करिए, ज़्यादा रिजर्व मत होइए। तो ये था हमारा जनवरी के लिए। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन्स, मकर राशि वालों के लिए देखते हैं कि फरवरी का मंथ उनके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो अगर हम देखते हैं तो आपके लिए तो ओके 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 ओके, हमने कार्ड्स आपके सजा लिए हैं। कार्ड्स हमने निकाल तो पहले ही दिए थे, लेकिन हमें ज़रा सजाने में वक्त लग जाता है थोड़ा सा। तो आपके लिए कैप्रिकॉन्स, आपका जो फरवरी का मंथ है, काम के लिए मुझे लगता है थोड़ा रेस्ट करेंगे। मुझे लगता है पहले बहुत काम कर लिया आपने और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, पूरी विशेस पूरी हो गई। तो मुझे ज़्यादा काम करते नहीं दिख रहे फरवरी में, रिलैक्स करते दिख रहे हैं, इंजॉय करते दिख रहे हैं और लेजर टाइम लेते हुए दिख रहे हैं। और अगर हम देखें रिलेशनशिप्स में यहाँ पे टेम्परेंस आया है। रिलेशंस को, इमोशंस को बैलेंस करते रहेंगे कि हो सकता है किसी किसी की बात आपको बुरी लग गई हो तो आप अपने आप ही उसका रीजनिंग ढूंढ रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसने ऐसा क्यों कहा, ज़रूर ऐसा रहा होगा, यानी कि खुद ही क्वेश्चन करेंगे, खुद ही आंसर करेंगे। उसमें अपने आप को आप अपने इमोशंस को बैलेंस करेंगे। फिर आता है हेल्थ के लिए, द लवर्स का कार्ड है, बहुत अच्छा रहेगा, अट्रैक्टिव फील करेंगे, दूसरों की तरफ अट्रैक्टिव होंगे। बट यहाँ पे हेल्थ का ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी एक खालीपन रहेगा। आपकी स्किन में ड्राइनेस हो सकती है, आपको
थोड़ा जो है ना, ऐसे कहते हैं ना, स्किन ईचिंग वगैरह उस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, उससे अपने आप को सेव करना होगा। और आपके लिए एंजल कार्ड आया है, फॉलो योर हार्ट। अपने दिल को फॉलो करो, जो आपके दिल कहता है उसी बात को मानो, उसी को करो। चंद्रमा क्या कहते हैं, मून आपके मन के लिए क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यू आर गुड इनफ, बहुत अच्छे हैं, हर चीज को करने के लिए आप बहुत अच्छे हैं। तो वो अपने मन को ये बताइए कि आप बहुत अच्छे हैं। आपके लिए डिवाइन मैसेज आया है टैरो कार्ड्स की तरफ से, डिवाइन दैट यूनिवर्स की तरफ से। सेंसिटिव, ओपन हार्टेड, इनएक्सपीरियंस्ड, मूडी मैसेजेस रिगार्डिंग रिलेशनशिप। थोड़े मूडी हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और न्यू इमोशनल एक्सपीरियंस, कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हो सकता है। आपके परिवार में कोई नया पर्सन आ गया है, तो आप जो है एक नया रिलेशन जो है डेवलप हो सकता है आपके आसपास। और रोमांटिक एनकाउंटर हो सकता है, सोशल इन्विटेशंस और इवेंट्स हो सकता है, पार्टीज वगैरह में जाना हो सकता है। हाइटेंड साइकिक एबिलिटीज, और पहले से ही महसूस करना आप शुरू कर देंगे कि कुछ हो रहा है, कहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पहले से ही पता चल जाएगा। तो अपनी इंट्यूटिव स्किल्स को और बढ़ाना है आपको। तो चलिए अब हम देखते हैं आपका मार्च का महीना देखते हैं। मार्च का महीना हम देखते हैं, पहला भी हमको दिखा था एम्प्रेस का कार्ड दिखा था। अब फिर से आपको क्या दिखा है, आपको मिला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। फिर अभी एम्प्रेस का कार्ड मिला था रिलैक्स। अब यहाँ पे लग रहा है कि आप कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अपने काम को लेके, अपने लाइफ को लेके, अपने आपको और आगे ग्रो करने के लिए आपकी ट्रैवलिंग नजर आ रही है। यानी कि कहीं ना कहीं थकान मिटाने आप जा सकते हैं, थोड़ा सा काम से ब्रेक भी ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं ब्रेक लेके थोड़ा आप 7 समुंदर पार भी जा सकते हैं। तो आई कैन सी दैट। जहाँ तक रिलेशनशिप्स है, यहाँ पे रिलेशनशिप्स बहुत बढ़िया हो गए। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया, एवरीथिंग इज वेरी गुडी 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 गुडी, वेरी नाइस। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है इस कार्ड को लेके, अगर हम थोड़ा सा और इसको डीप में जाएं, कोई अपना दूर जा रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सा हो सकता है कि आप मायूस भी हो, डिस्टेंस। फिर देखते हैं हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर अपना ध्यान रखिए, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और उस चीज़ को आपको, हेमोग्लोबिन का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नर्व्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है। B12 खाते रहिए। फिर आपको एंजल्स कहते हैं प्रायोरिटीज, जो आपके लिए ज़रूरी है उसको करिए पहले, बाकी चीज़ें बाद में करिएगा। प्रायोरिटीज की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। मून आपके लिए क्या कहते हैं, चंद्रमा आपके मन को क्या संदेशा दे रहे हैं। लुक एट द बिगर पिक्चर, बड़ा सोचिए, छोटे में मत रह जाइए, बड़ा सोचिए, बड़ी चीजों के बारे में सोचिए, कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला है। फिर आपको डिवाइन क्या कहते हैं, लविंग, कंपैशनेट, साइकिक, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, डीप साइकिक इंसाइट्स, केयरिंग फॉर अदर्स बट फॉरगेटिंग टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बार बार ये आ रहा है। अ डीप लव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स, फॉलो योर हार्ट। फैमिली को मिस कर सकते हैं, फैमिली के लिए प्यार बढ़ सकता है, और जो आपके पास नहीं है उनको मिस कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप अपने आप को, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपको अपना ध्यान भी रखना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं आपके अप्रैल के महीने में। अप्रैल का महीना आपके लिए क्या कहता है। तो हम जरा सा अपना स्प्रेड कर लें आपके कार्ड्स, और हम देखें कि क्या कह रहा है अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में कैप्रिकॉर्न्स, आपका जो है मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा, मनी फ्लो अच्छा रहेगा, और ग्रोथ है, और अच्छी प्रॉस्पेरिटी है, तो कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं है। लेकिन रिलेशनशिप्स में कुछ बाहर के लोगों की वजह से आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। रिलेशनशिप ज़रूर नहीं है कि हस्बैंड वाइफ हो, इट कैन बी एनी रिलेशन। वहाँ पे कुछ आउटसाइडर्स की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है, जो कि आपकी रिलेशनशिप्स में कुछ छेद करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो किसी लोगों की बातों में मत आइएगा, कोई आपके कान भरे तो उधर भी आप ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, सिर्फ अपनी सुनिएगा और अपनी कहिएगा। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए, तो आपको आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। एसिडिटी ज़बरदस्त होने सकती है, कहीं चोट लग सकती है, व्हीकल बड़े ध्यान से चलाना है, चलते टाइम भी बड़े अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलना है, नहीं तो कहीं पे चोट लग सकती है। एंजल्स कहते हैं मदर, वाइफ, सिस्टर एंड डॉटर, आपकी लाइफ में जो भी फीमेल है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको आदर करना है, उसके लिए कुछ करना है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट करना है उसकी स्टडीज़ के लिए, उसके केयर टेकिंग के लिए। तो अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा।
चंद्रमा क्या कह रहे हैं, मून आपके मन के लिए क्या संदेशा दे रहे हैं? वो कह रहे हैं डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अपने अंदर प्राइड नहीं आने देना, बस एक मैं मत आने देना और सब कुछ ठीक है। साथ में डिवाइन मैसेज भी है आपके लिए। अनफाउंडेड फियर, कोई डर ऐसा बैठा हुआ है कि कुछ हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो ये सकता है, कुछ डर है। एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट, आपको लग रहा है बहुत बुरा होने वाला है। थस क्रिएटिंग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसिस, अलाउइंग वरी टू ग्रो आउट ऑफ प्रोपोर्शन। आप अपने आप ही कह रहे हैं ना, आबेल मुझे मार, कुछ नहीं है फिर भी आप डर को न्योता दे रहे हैं, ऐसा दिखता है। तो स्लीपलेस नाइट्स है दिखता है, तो उसके लिए आपको नहाने से पहले अपने पैरों को अच्छे से धोइए, हल्के लाइट कलर कपड़े पहनिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और ठीक हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मानसिक टेंशन आपको रहने वाली है, मे बी जो अदर पर्सन आपके रिलेशनशिप में आके छेद करने की कोशिश करते हैं उनकी वजह से। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट मंथ की तरफ, देखते हैं कैप्रिकॉन्स मई का मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मई का मंथ आपके लिए लेकर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत मेहनत करेंगे, बहुत काम करेंगे और जितना भी काम करेंगे उसका 80% ये आपको मुझको दिख रहा है बेनिफिट होता हुआ। शायद आपको लग रहा है आप पूरा काम करेंगे बट शायद आप नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट, अगर उसका रिजल्ट चाहिए तो आपको कंप्लीट करना चाहिए। वैसे तो आप बहुत काम करते दिख रहे हैं, जितना काम करेंगे उतना आपको फायदा भी होगा। अब हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा आ गया 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का ये कहता है कि कहीं कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हुई नजर आती हैं और सिचुएशन ऐसे हो जाएंगे आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। देन कम्स हेल्थ। हेल्थ की तरफ आपकी विल पावर की वजह से आप आगे निकल जाएंगे। अदरवाइज 2 ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपकी कभी अच्छी कभी नाजुक हेल्थ होती रहेगी। कुछ ऐसा कोई ग्रेट बड़ा कोई ऐसी चीज़ नहीं होगा कि आप बिल्कुल डर जाएं कि अरे मेरे हेल्थ को क्या हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ हल्का और कभी बहुत अच्छे होंगे, कभी बहुत अच्छा फील करेंगे, कभी लो फील करेंगे, तो ऐसा छुटपुट चलता रहेगा। अब देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल कहते हैं आपके लिए पीस ऑफरिंग, बिल्कुल पीसफुल रहिए, शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, तो आपका ये वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मई का मंथ अच्छा गुजर जाएगा। मुझे काफ़ी लग रहा है कि आपकी जो है कम्युनिकेशन गैप अपने लोगों से हो जाएगा, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, आपको गुस्सा आए, आपको थोड़ा इरिटेशन हो, तो पीसफुल रहिएगा। चंद्रमा आपके मन के लिए संदेश देता है, कहता है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, कोई नया रिलेशन शुरू हो सकता है आपका। वाओ क्या बात है। फिर आपके लिए डिवाइन मैसेज आ रहा है, द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, अ स्पिरिचुअल क्वेस्ट, चूजिंग टू मेक बिग लाइफ चेंजेस, अ चेंज इन प्रायोरिटीज, लिविंग होम। हो सकता है आप कहीं पे सोचें कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं और चला जाऊं या चली जाऊं, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लूं, थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप थोड़े उदास उदास से भी दिख रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे कहीं चले जाना चाहिए। तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए जाने के लिए कोई बुराई नहीं है। कैप्रिकॉन्स, चलिए देखते हैं जून का महीना आपके लिए क्या लेके आया है। जून का महीना आपका पहले कार्ड आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। जून से पहले भी जो है आप काफ़ी मेहनत करते हुए दिख रहे हैं और अब तो और भी काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा बैंक बैलेंस हो जाएगा, काफ़ी मनी फ्लो होगा। वेरी गुड टाइम फॉर यू, जून का महीना। फिर मुझे यहाँ पे ये दिखता है रिलेशनशिप के लिए द चैरियट का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपने लोगों से मिलने जाने वाले हैं, कुछ ट्रैवलिंग दिख रही है। हो सकता है आप अपने लोगों से मिलें जाएं और गुड टाइम नज़र आता है, तो ट्रैवलिंग नज़र आती है मुझे। उसके बाद तीसरा कार्ड आया द स्टार का, जो कि बताता है आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यानी जून का महीना बहुत अच्छा है कैप्रिकॉन्स आपके लिए। और एंजल्स कहते हैं योगा करिए, योगा करेंगे, शायद आप योगा करते भी होंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे आपके लिए मून क्या कह रहा है आपके मन के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, वाओ बिल्कुल सही, एक्यूरेट। अभी तक के कार्ड्स इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, अब क्योंकि जून में बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो टफ साइकिल, टफ टाइम आपका खत्म। अब देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है आपको। Wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune, faith in the universe that all will be well. बस आपका जो मुश्किल वाला टाइम ख़त्म है और अच्छा वाला टाइम शुरू हो चुका है, तो ऑल द बेस्ट एंड एन्जॉय योर टाइम। अब चलते हैं हम अपने जुलाई के महीने में।
तो जुलाई का महीना हम देखते हैं क्या है हमारे लिए। ओके, यस यस, हाँ ओके। नाउ जुलाई के महीने में कैप्रिकॉन्स आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ वैंड्स। बिल्कुल जिस दिशा में आप काम करेंगे, जिस दिशा में आपका करियर जाएगा, ग्रो करेगा, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे, बिल्कुल सही आप जो है अपने काम को रूप देंगे। अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। देन कम फॉर द रिलेशनशिप। थोड़ा सा आप रिलेशंस की तरफ से अपना थोड़ा सा ध्यान हट जाएगा आपका, और हो सकता है आप कुछ गलत भी बोल सकते हैं, तो शब्दों का चयन थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, जिससे कि आपके आसपास के लोग जो है, रिलेशंस हैं, वो खराब ना हो। देन कम्स आपकी हेल्थ के लिए, यहाँ पे आ गया द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस कहीं कहता है कि अपने मूड स्विंग्स हो सकते हैं, वाटर रिटेंशन हो सकता है, नमक का सेवन कम कर देना तो ठीक रहेगा। तो अपने मूड स्विंग्स का इलाज क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। इससे अच्छा आप क्लियर क्वार्ट्ज भी पहन सकते हैं, क्रिस्टल, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। नाउ द एंजल कहते हैं पॉजिटिव चेंज। आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं, काम आपका बहुत अच्छा चलने लगा है, तो बस उसको पकड़ लीजिए और उसको हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। और पॉजिटिव चेंजेस से ही आप की नैया जो है आगे पार होनी है। अब देखिए चंद्रमा आपके लिए क्या कहते हैं, आपके मन के लिए। इमोशंस आर रनिंग हाई, हाँ, क्योंकि मूड स्विंग हो रहा है ना, तो जब मूड स्विंग होगा तो इमोशंस तो आपके उभरेंगे, उभर उभर के आपको परेशान करेंगे। डिवाइन मैसेज क्या आ रहा है, कहते हैं सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स that will be rewarded in the future, the need for patience, a time for resting and planning for the future, unnecessary worry, बिना बात पे चिंता मत करिए, रिलैक्स रहिए, और टाइम अच्छा आ रहा है, जैसे आपने बीज बोए हैं फल आपको वैसे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट मंथ पे। हमारा नेक्स्ट मंथ आ गया अगस्त, तो देखते हैं अगस्त के लिए हमारे क्या कार्ड्स आए हैं। तो अगस्त के लिए भी हमने जो है कार्ड्स अपने सजा लिए हैं, और कैप्रिकॉन्स अगस्त के मंथ में आपको जस्टिस का कार्ड मिला है। कोई भी लीगल काम जो है ध्यान से करिएगा, कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, और कुछ कोर्ट कचहरी का काम हो सकता है, कहीं पे साइन करना हो सकता है, कागजात ढंग से पढ़ के साइन करिएगा। और जो है हो सकता है कोई नया घर बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसमें भी तो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं ना, डरने की बात नहीं है। बट थोड़ा आपको जो है लीगल इश्यूज रहेंगे, या कॉम्प्लिकेशंस भी रह सकते हैं, और या फिर कुछ आपको कहीं पे दस्तखत करने हो सकते हैं, तो ध्यान से पेपर्स को पढ़ के फिर साइन करिएगा। रिलेशनशिप्स में आ गया फूल का कार्ड। बिल्कुल बेपरवाह रहेंगे आप, अपने काम में इतने बिजी रहेंगे, आपको परवाह ही नहीं होगी, तो आप अपनी मस्ती में चलेंगे कि मैं जो हूँ ठीक हूँ, बस अपने अपने में मस्त रहेंगे। साथ में आपको हेल्थ के लिए भी आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड, जो कि ये कहता है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे, यानी कि अपने आप को लो महसूस करेंगे, आपको लगेगा सब आपके दुश्मन हैं, आप ही अपने सिर्फ दोस्त हैं। वैसे तो अपने दोस्त हम खुद ही होते हैं, लेकिन कुछ ही ज़्यादा ही लेवल पे बढ़ जाएगा, तो आपको जो है अपने पे काम करना होगा, अपने आप को पॉजिटिव करना होगा, फेथ करना होगा, और अपना मनोबल बना के चलना होगा। आपके लिए क्या कहते हैं हमारे एंजल्स, कहते हैं स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सेम चीज़, आपके ये क्वेश्चन जो ये आ रहा है ना, ये इसीलिए आ रहा है। तो एंजल्स कह रहे हैं आप पॉजिटिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन करेंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आप यहाँ करते हुए नहीं दिख रहे ना, शायद मेरी रीडिंग करके बाद आप कर लें। अब देखते हैं चंद्रमा आपको क्या कह रहे हैं, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। अब आपको देने का टाइम आ गया है, आपने यूनिवर्स डिवाइन से बहुत ले लिया है, तो आप थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाइएगा और डिवाइन को देना शुरू करिएगा, यूनिवर्स को देना शुरू करिएगा। डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है, सो मच टू सेलिब्रेट, send gratitude to the divine and the angels for the peace and prosperity coming to you, peace and contentment in your personal life। काफ़ी आपकी लाइफ में पीस आएगा अगर आप स्पिरिचुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है हमको वीडियोस बनाने में, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि कितना मेहनत करना पड़ता है। एनीवेज, डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलते हैं अब सितंबर के मंथ में। मनी के लिए कैप्रिकॉन्स आपका पॉज आ गया।
मनी आना था, रुक गया, काम रुक गया, कहीं ना कहीं पॉज नजर आ रहा है। मे बी कुछ आपके घर में कोई फंक्शन है, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप्स के लिए कार्ड आ रहा है वो आ रहा है आपका 10 ऑफ कप्स। तो कहीं पे ये दिख रहा है कि आपका ध्यान रिलेशनशिप्स पे ज्यादा रहेगा, काम पे कम रहेगा। मे बी बिकॉज ऑफ दिस थोड़ा सा आपका फोकस हट जाएगा, तो आपके काम ब्लॉक हो जाएंगे, आपका मनी ब्लॉक हो जाएगा, आपका मनी नहीं करेगा, मे बी आपका अटेंशन ही उधर नहीं होगा। तो काम रुका हुआ दिखता है, लेकिन फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे दिखते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा रहेगा। और हेल्थ के लिए सेक्रीफाइसेस आ गया है, हैंगमैन आ गया। हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मे बी ये पॉज इसलिए भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, और ये आ गया कि शायद आपके चाहने वाले, आपके प्यार करने वाले आपके आसपास हैं, तो वो भी हो सकता है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। स्लिप डिस्क हो सकता है, पीठ में चोट लग सकती है, आंखों का नंबर बढ़ सकता है चश्मे का, और सर में दर्द हो सकता है, और शरीर में दर्द हो सकता है। ठीक है, एंजल कहते हैं गो नाउ, यानी कि अपने चीजों को की तरफ ध्यान करना शुरू कर दो। गो नाउ मीन्स उठ जाओ, जगो, सो मत। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड देन चंद्रमा, व्हाट इज चंद्रमा सेइंग फॉर यू? इज सेइंग ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। बिल्कुल, आपको तो वैसे 10 ऑफ कप्स मिल ही गया है, सिचुएशन में लव तो है ही है, बस इसी को आप बरकरार रखिए। और अब डिवाइन मैसेज आपका क्या आ रहा है? आपका डिवाइन मैसेज आ रहा है अवेकनिंग। अवेकनिंग मीन्स a temporary pause for reflection and insight, an awakening where you see things in a whole new light, embrace your own uniqueness and charitable actions। बस ये जो है चैरिटेबल पॉज है, ये फॉर द टेम्पररी पॉज है, सॉरी, जो आपको दिखाया था मैंने, पॉज वाला कार्ड दिखाया था, तो ये ठीक हो जाएगा, बस आप चलते रहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अक्टूबर मंथ में, देखते हैं, बस 3 महीने रह गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अक्टूबर मंथ से देखते हैं आपका कैसे रहने वाला है। हमारे मकर राशि वाले, हमारे कैप्रिकॉन्स, मनी कार्ड आ गया, खर्चा करेंगे, बेइंतहा खर्चा करेंगे, अरे सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लग्जरियस लाइफ लेंगे, कुछ शॉपिंग्स करेंगे, अपने लिए कुछ चीज़ें खरीदेंगे, तो पैसे का फ्लो है, लेकिन पैसे का फ्लो का इस्तेमाल आप उसको एकदम खर्च करके मत करिएगा। यू हैव टू सेव मनी। देन आपका रिलेशनशिप में मुझे आता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पूरी करते मुझे नजर नहीं आ रहे, ऐसा लग रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप भागेंगे, और जो है अपनी, जो आपको करना चाहिए वो नहीं करेंगे, सोचेंगे कोई और कर लेगा, तो दिस इज वेरी बैड। देन आपके हेल्थ के लिए आता है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स कहीं बताता है कि पानी पीजिएगा खूब अच्छे से, टॉक्सिन्स ताकि आपके सारे निकलते रहे बॉडी से, और अगर डायबिटीज है तो आपको अपने उसका भी चेक करना चाहिए। ठीक है, डिटैच फ्रॉम ड्रामा, ये आ गया ना आपका कार्ड, ये वाला, इसकी वजह से एंजल्स कह रहे हैं ये ड्रामे मत करो, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करो। तो आपको अपनी कैप्रिकॉन्स अक्टूबर में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए, काम से मुंह छिपा के भागना नहीं चाहिए, पकड़े जाएंगे। तो चलिए अब मून के लिए देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, टाइम आ गया है, आप नेगेटिविटी खत्म करिए और आगे चलिए। डिवाइन मैसेज आ रहा है आपके लिए। डिवाइन मैसेज क्या कहता है? बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी। दूसरों को खुश करना बंद करके अपनी खुशी के बारे में सोचिए। वही तो करते हुए आप कर रहे हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में, लेकिन इतना भी अपने आप को खुशी मत दीजिए दूसरों को अवॉइड करके कि लोग आपसे दूर हो जाएं। प्रिटेंडिंग देर इज नो प्रॉब्लम, ओवर एनालाइजिंग ए सिचुएशन, कुछ ज़्यादा ही आप सिचुएशन को एनालाइज करना हो सकते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी तो करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नवंबर मंथ में चलते हैं। अब हमारा नवंबर मंथ क्या कहता है? लेट्स स्प्रेड द कार्ड्स। ओके ओके ओके, एंड देन हो गया। ओके जी, आपके लिए दिख रहा है कि आपके नवंबर के मंथ में आपको आया है 5 ऑफ पेंटिकल। पैसों की कमी रहेगी, पहले ही आप काम नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा पॉज था, थोड़ा जितना पैसा आया उतना खर्च भी कर दिया। तो यहाँ पे नवंबर में दिखता है पैसों को सेव करना शुरू कर दीजिए, और क्योंकि गेन्स थोड़े कम रहने हैं नवंबर के महीने में, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करने, मनी भी ब्लॉक्ड रहेंगे और मनी फ्लो इज लेस। रिलेशनशिप में आप इंतजार ही करते रहेंगे, 9 ऑफ वंस है, दूसरों को देखते रहेंगे कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, यानी इंतजार मुझे नजर आती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है। तो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं, दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तो ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करिए, अपने आप से एक्सपेक्ट करिए और अपने को खुश रखिए। देन कम्स 9 ऑफ सॉरी द हर्मिट का कार्ड आपके हेल्थ के लिए बहुत कमज़ोरी महसूस कर सकते हैं, ठंड लग सकती है, हाथों में और पैरों में दर्द हो सकता है, बोन्स कमज़ोर हो सकती हैं और आँखों में की रोशनी में भी आपको कमी हो सकती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ अ लॉट। फिर एंजल कहते हैं फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन, आपकी लाइफ में कोई भी अगर कोई मेल है जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं तो उनकी पूरी बात मानिएगा, उनसे डिस्कशन करिएगा, उनको अपने जो भी आपके मेंटर हैं उनसे सलाह करके ये अपनी लाइफ के सारे जो है डिसीजन बनाइएगा। नाउ चंद्रमा क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अरे आपको आपके कंक्लूजन्स, आपके क्वेश्चंस के आंसर आपके पास ही हैं, बस ज़रा सा हाथ बढ़ाइए और देखिए आप जो है उनकी तरफ खुद बढ़ ही नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कहीं से आंसर्स आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अपने विद इन जस्ट लुक इनसाइड योरसेल्फ। डिवाइन मैसेज आपका कहता है द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, थिंग्स आर लुकिंग अप, अ वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू पीसफुल प्लेस, द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस, ट्रेवल और रिलोकेशन। ट्रैवलिंग नज़र आती है, कुछ चैलेंजिंग टाइम खत्म होता दिखता है और कुछ रिलीफ, शांति नज़र आती है, कहीं पे ट्रैवलिंग भी नज़र आती है। तो चलिए अब हम चलते हैं दिसंबर का मंथ, कैप्रिकॉन्स लास्ट मंथ की तरफ, देखें आपके लिए क्या है। ओके ओके ओके, तो हम अगर देखते हैं तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए दिसंबर के लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पास जो पैसा है सेफ रहेगा, उसको सेव करिए, उसको इन्वेस्ट अभी मत करिए, बस आप फिक्स डिपॉजिट करते रहिए और मनी वाइज इट विल बी गुड, साउंड रहेगा। रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है डेथ का कार्ड, कुछ रिलेशन खत्म हो सकते हैं, कुछ नए शुरू हो सकते हैं, या कोई खराब होते रिलेशन दोबारा से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा था, आर्गुमेंट्स थी, वो खत्म हो सकती है। हेल्थ इज़ वेरी गुड, आपका किंग ऑफ वैंड्स मिला है, बिल्कुल आप तंदुरुस्त रहेंगे, बिल्कुल जोश में रहेंगे और काम अपना अच्छे से करते रहेंगे। देन कम्स एंजल कहते हैं नर्चर योरसेल्फ। यहाँ पे आया ना आपको डेथ का कार्ड आया, मैंने बताया कुछ खत्म होगा, कुछ शुरू होगा, या फिर कोई खराब हो रहा था तो वो ठीक होगा। तो उसी कश्मकश में हो सकता है आप अपने आप को हर्ट कर रहे हो, तो नर्चर योरसेल्फ, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कुछ ना कुछ चंद्रमा कार्ड कहता है पावरफुल चेंज आने वाला है, तो बस उम्मीद रखिए। होप जैसी तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। एंड द डिवाइन क्या कहते हैं आपके लिए, डिसीजिव, फोकस ड्रिवन, डिफेंसिव इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज intellectual responses to challenges rather than emotional, sudden or unexpected changes, review your options carefully। जो भी आपके डिसीजन है उनको ज़रा ध्यान से आप लीजिएगा, ज़रा सोच समझ के लीजिएगा, कहीं वो आपको ऐसा न लगेगा और ये मैंने क्या डिसीजन ले लिया। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और अगर आपको पेड सर्विस चाहिए तो यू कैन व्हाट्सअप मी, ठीक है, वो डिटेल्स आपको वहाँ पे हम दे देंगे। अभी के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।